ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा कि मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है। उससे हमारे को बचाव करना है। तो किस विषय पे आज बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। जो बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया। अगर आज हमारे बाबा शिव बाबा के संग कनेक्शन है, तो वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो है ना जी। वरना तो हमारा कनेक्शन ही नहीं हो सकता। भक्ति में 63 जन्मों तक, 2500 वर्षों तक भगवान को ढूंढते रहे, ऊपर में याद करते रहे, पर कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो जो एक पुल है, दो चीजों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, तो वो पुल ब्रह्मा बाबा है। पुल नहीं होगा तो दूसरी तरफ कैसे जाएंगे। तो दिल से उनका पूरा रिगार्ड रखना है। बाप दादा को हमेशा जैसे हम भोग लगाते हैं, तो आज बाप दादा को भोग लगाना है। धन्यवाद करते हैं, बाप दादा का धन्यवाद करना है। याद परम धाम में जाके शिव बाबा को करना है। सूक्ष्म तन में बाप दादा से तो शक्तियां मिलती है ना, तो डबल शक्ति मिलती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ से बाबा की श्रीमत पे चलकर अपने आप को बाबा समान बना दिया। तो वो हमारे ब्रह्मा माँ भी हैं, हमारे अलौकिक पिता भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। तो उस नाते से वो हमें भी शक्तियां देते हैं, उनसे भी हमें सर्व प्राप्तियां होती। पर अगर कोई आत्मा कहे कि मैं उनको मानता ही नहीं, तो वो उन शक्तियों को कट कर रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा देंगे नहीं, अगर वो देंगे भी, तब भी ये लॉ है कि आप जिस चीज के प्रति नेगेटिव हो जाते हो, उससे वो प्राप्तियां होना बंद हो जाती हैं। और ये डिसरिगार्ड हो जाता है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। देवता ये थोड़ी होता है कि कोई किसी से मन मुटाव कर रहा है, किसी को मान रहा है, किसी को नहीं मान रहा, वो सबको मानता है। जैसे शिव बाबा अपने सभी बच्चों को, इस संसार की कोई भी कैसी भी आत्मा है, आज 8 अरब जो भी हैं, उन सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो हमारे मनुष्य आत्माओं में सर्वोच्च हैं, नेक्स्ट टू गॉड है। जैसे कोई टीम होती है, मान लो क्रिकेट टीम है, तो उसमें कप्तान होता है एक, तो कप्तान हमारी टीम का कौन है? ब्रह्मा बाबा। और कोच होता है, तो कोच कौन है? वो है शिव बाबा। अब कोई कहे कप्तान को ही नहीं मानूंगा, तो वो रॉन्ग हो गया ना जी। तो यहाँ पे फिर माया अनेक अनेक संशय क्रिएट करवा करके और फिर मूर्छित कर देती है, या बच्चा सदा के लिए छोड़ भी देते थे। तो शिव बाबा से भी हमें उतनी मदद फिर नहीं मिल पाती है। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं कि हम ये कहें कि हमारा कनेक्शन ब्रह्मा बाबा से नहीं। तो इस बात का पूरा टेंशन देना है। फिर आज प्रश्न उत्तर में आया कि किन बच्चों का के ऊपर सभी का प्यार आता है। तो बाबा जो हमको श्रीमत देते हैं, तो जो बच्चे इस श्रीमत को धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, और वो फिर दूसरों को समझा नहीं देते, उनकी समझाने का तीर लगता है। उनकी सेवा से सभी तरीके से वाइब्रेशंस सभी आत्माओं में जाती है, और सभी का प्रेम उनके प्रति रहता है। ये आप सबने यज्ञ में देखा होगा। बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं, महारथी दिखते हैं, पर याद है ही नहीं, धारणाएं है ही नहीं, और फिर माया ठप कर जाती है। जब तक याद नहीं होगी, धारणाएं नहीं होंगी, धारणा से याद शक्तिशाली होती है, और याद से फिर धारणाएं भी शक्तिशाली होती जाती हैं। दोनों, ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक हैं। तो खुद तो निर्विकारी बना नहीं। बाबा ने कहा सेंटर पे ऐसे बच्चे हैं, तो खुद तो जिन बातों को समझा रहे हैं, अपने में अमल में लाए नहीं, और पंडित जी की तरह सिर्फ कहानी सुना दी, तो उनका ना तो प्रभाव निकलता है,
और ना उनके ऊपर स्नेह जाता है। स्नेह सिर्फ उन्हीं आत्माओं पे जाएगा जो स्वयं में धारण करेंगी। इसके लिए दो ही शर्तें होती हैं जो बाबा हमेशा रोज हमें समझाते हैं। पहली पवित्रता। उस पवित्रता के आधार पे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, आत्म अभिमानी बनेंगे, और आत्म अभिमानी बनने से सर्व गुण शक्तियां हमारे अंदर आएंगी, समाहित होंगी, हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। बाबा ने हमें समझानी दी कि कर्मातीत अवस्था तो अंत तक बननी है। विनाश का, स्थापना का कार्य साथ साथ चल रहा है। संसार में अब दुख बढ़ने वाला है। आज आत्मघात के ऊपर बाबा ने बताया कि बच्चे संसार में कितने दुखी हैं और किस किस तरीके से आत्मघात करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आत्मघात करते करते शरीर बच जाता है, मरते नहीं है, कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई आग लगा रहा है या कोई और कारण है, तो फिर शरीर में पीड़ा ज्यादा होती। तो संसार में दुख और बढ़ने वाला है, और मौत का खेल भी और बढ़ने वाला है। तो आज जो आत्माएं विश्वास नहीं करती कि ये थोड़े से लोग हैं, यही विनाश विनाश की बातें करते हैं, तो संसार में अब थोड़े समय में सबको महसूसता होगी, जो नॉन बीके हैं, कि ये सही कहते थे कि विनाश होने वाला है। तो दुख भी आएगा, दुख की वजह से वैराग्य आएगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो योग बल बढ़ता जाएगा। तो बाबा जो हमें बार बार हमारा योग बल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो इन शक्तियों से ही कार्य होना है। मुख से समझाने से कार्य नहीं होना है। मुख की समझाने से होना होता तो 90 साल, 89 ईयर हो चुके हैं इस शिवरात्रि पे, तो अब तक तो हो चुका होता। इस 90 सालों में हम बार बार कहते हैं कि हमें नहीं पता संख्या कितनी है, पर हम मान लेते हैं 1 करोड़ आज तक जुड़े होंगे, शरीर छोड़ दिया, आज भी जुड़े होंगे, तब की 10-20 लाख ही कहे जाते हैं, 25 लाख, 30 लाख। तो 32 करोड़ आत्माएं अगले मात्र 10 सालों में कैसे आएंगी? मुख की समझाने से नहीं आएंगी, योग बल की शक्ति से आएंगी। तो जैसे जैसे हमारी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, और हमारा योग बल बढ़ता जाएगा, वो शक्तियां दूसरी आत्माओं पे प्रभाव डालेंगी, जिससे सभी दौड़ लगा के आएंगे। बाबा ने मुरली में कहा है आज कि योग बल का प्रभाव से फिर अंत में, अंत वो नहीं है कि बिल्कुल युद्ध चालू हो गया तो वो अंत, कोई उसमें उसी वक्त 33 करोड़ नहीं जुड़ सकते हैं। वो 33 करोड़ आत्माएं हमारे कुल की आत्माएं हैं। उनको पालना लेनी है, उनको श्रीमत पे चलना है, अपना अपना पद लेना है। वो शुरुआत की जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो तो संपूर्ण पावन बनती हैं, तभी तो 84 जन्मों का पूरा वर्षा ले पाती है ना जी। तो बाबा ने तो अनेक अव्यक्त मूल्यों में कहा है, ना तो वो 16,108 अभी आए हैं, ना पूरे 108 बने हैं। तो ये सारे कार्य कैसे होगा? शक्तियों से होगा। तो हमें हमारा सौभाग्य बनाना है, संपूर्ण पावन बनकर, सर्वगुणों शक्तियों को धारण कर, आत्म अभिमानी बनकर बाबा के इस बेहद के कार्य में उंगली रूपी सहयोग देना है। बाबा ने ये पहाड़ उठाया है, बीड़ा उठाया है संसार को परिवर्तन करने का, क्योंकि हमने बुलाया है बाबा को। तो वो महाकाल हमारे बाबा कहते हैं कि मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। तो इसमें हम जितना सहयोगी बन सकते हैं, बाबा की श्रीमत को पालन करना ही उनका सहयोगी बनना है। स्वयं को पहले शक्तिशाली बनाना है हमें, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, संपूर्ण पावन मनसा वाचा कर्मणा, और दूसरों को ये ज्ञान पूरी रीति धारण कर दूसरों को भी समझाना है। तो उम्मीद करते हैं बाबा की समझानी से हमने अपनी याद को बढ़ाया होगा, अपने आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाया होगा। क्योंकि जब तक हम ये स्थिति को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारा प्रभाव निकलेगा नहीं। हमें यह नहीं सोचना है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पे ही फोकस करना है,
और स्वयं से बातें जरूर करनी है। स्वयं से बातें करने का मन को समझाना होता है, क्योंकि मन ही इधर उधर भागता है या मन ही गड़बड़ करता है। तो मन को पूरी तरह समझानी देनी होती है। तो जैसे जैसे योग बल बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, तो मन भी शांत हो जाएगा। क्योंकि 63 जन्मों का जो बोझा है आत्मा पे, वो तभी उतरेगा जब पवित्रता बढ़कर आत्मिक स्थिति शक्तिशाली होगी और हम उन विकर्मों को दग्ध कर पाएंगे। तभी हमें वो स्नेह, प्रेम, सुख, आनंद, शांति, उन सब की संपूर्ण अनुभूति भी होगी और हम दूसरों को भी करा पाएंगे। और ये पुरुषोत्तम संगम युग फिर से दोबारा से नहीं आने वाला है। बाबा ने आज हम बच्चों को सुख शांति के टावर बताया है। तो ये सुख शांति की वाइब्रेशंस कैसे फैलेंगी? सुख शांति की जननी कौन है? पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता कैसे धारण होगी? आत्मिक बल से, आत्मिक स्थिति से, आत्म बहान से। तो स्वयं को भ्रकुटी के मध्य में आत्मा देखें, बिना शरीर के कभी कभी आत्मा देखें। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं। बाबा ने कहा कि एक तो तुम्हारे जैसे मीठे बच्चे नहीं हैं, मीठा बनकर चलना है, मीठा बोलना है। और हम रॉयल बच्चे हैं बाबा के, हम जैसा रॉयल दूसरा कोई नहीं। तो आने वाले समय में ये सब चीजें हम बच्चों से, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से संसार की प्रत्येक आत्मा को नजर आएंगी, महसूस होंगी। अभी भी हो रही हैं, पर वो और ज्यादा आएंगी। बाबा ने आज हमें साइलेंस में रहने के लिए कहा है। तो कोई भी बात होती है, हमें उतने ही जवाब देने हैं जितना उसका आंसर छोटे से छोटे शॉर्ट फॉर्म में पूरा हो जाए। क्योंकि ये साइलेंस की शक्ति जमा करके ही हमें अनंत प्राप्तियां हो सकती हैं। फिर गुरु जी ने आज जो वरदान दिया, उसमें पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो जब बाबा ने कहा कि स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियां, यानी हम सब बच्चों का जब मेल होता है, तो परमात्मा के साथ प्रेम से भरपूर होते होते हम भी मास्टर प्रेम के सागर बन जाते हैं। और वही प्रेम विश्व की सभी आत्माएं हमसे स्वतः ही अनुभव करेंगी। हमें देना नहीं पड़ेगा। जब हम मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे, अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे, आत्मा की 63 जन्मों की जो यात्रा रही, तो जहाँ पे आत्मा के स्थित होने का, सीट पर सेट होने का स्थान होता है, वहां से वो हिल चुकी है, वहां पे नहीं बैठी है वो। तो जब हम ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, तो आत्मा अपनी सीट पे सेट हो जाती है। तो उससे वो वाइब्रेशंस हमेशा स्वतः ही निकलती है, प्रेम की, सुख की, शांति की, आनंद की। तो वो हमारे आने वाली संपर्क में आत्माओं को स्वतः महसूस होने लगती है। सब कुछ समय लगता है, पर होना यही है। कर्मातीत अवस्था उसके बाद ही प्राप्त होती है, वो अंत तक होएगी। क्योंकि आज अगर कर्मातीत अवस्था सबको मिल जाए, तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा फिर शरीर इस वक्त तो ले नहीं सकते, सब सूक्ष्म तन में बैठ जाएंगे। बाबा ने हर बार मुरली में यही कहा है कि ये सब कुछ अंत में, वो अंत में होगा कर्मातीत अवस्था। जब हमारी कर्मातीत अवस्था पूरी हो रही होगी, तो उधर विनाश की तैयारी फुनल फाइनल होगी। उधर सर्व धर्मों का विनाश, पूरे विश्व का कल्याण उसमें, क्योंकि वो सब मुक्ति में चले जाएंगे और हम अपनी जीवन मुक्त अवस्था में जाएंगे। तो जो ये स्नेह है जो हम बाबा से ले रहे हैं, इसको दूसरी आत्माओं को अनुभव कराने के लिए हमें भी अपने आत्मिक बल को बढ़ाना है। जो ये स्नेह है, बाबा ने हमें सबसे पहले क्या दिया? स्नेह। पवित्रता से भी पहले स्नेह दिया। तो हम जो ब्राह्मण परिवार हैं, दूसरी आत्माओं को
जब उस स्नेह की महसूसता होगी तो वो सभी आत्माएं हमारी सहयोगी बनेंगी। जब तक उस स्नेह की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो हमारे समीप नहीं आ सकती, हमारी सहयोगी नहीं बन सकती। और हमारे कुल की होगी तो वो हमारे यज्ञ में भी आएंगी और अपना पूरा वर्षा लेंगी। क्योंकि मुख से समझाने से तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य चल रहे हैं पूरे विश्व में। पर ये कार्य क्या है, स्नेह क्या है, शक्ति, सुख, शांति, ये सब शक्तियों की वाइब्रेशंस है जो दूसरी आत्माओं को महसूसता करवाएंगी और अपनी तरफ खींचेंगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने को जमा करना है। यानी कि वेस्ट नहीं करना है, फालतू बोलना, व्यर्थ के संकल्पों में जाना, समय वेस्ट करते रहना। तो और गुण शक्तियां बाबा से हमें लेते रहना। तो इनके खजाने जितने जमा होंगे उतना हमें इनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं। स्नेह के सागर से स्नेह लेते लेते आप सभी आत्मा भाई मास्टर स्नेह का सागर बन गए। बेहद की धन्यवाद, बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।